वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट वंदना। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 यानी आधुनिक विश्व 1 मॉडर्न वर्ल्ड 1 से इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे एग्जाम पेपर में आते हैं वो मैं करवाऊंगी। और जिस तरीके से मैंने ये आंसर फ्रेम करे हैं, आंसर लिखे हैं, तो आप इसको एज इट इज भी लर्न करोगे तो भी आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो आज मैंने इसमें इस चैप्टर के अंदर पहला प्रश्न लिया है, सामंतवाद क्या है। सामंतवाद क्या है? ये सामंतवाद का मतलब मैं आपको सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ। सामंतवाद उसे कहते हैं जैसे जो जमींदार लोग होते थे, जिनके पास पैसा ज्यादा होता था, वो छोटे लोगों से या किसानों से काम करवाते थे, उनकी लैंड को अपने अधीन कर लेते थे, उसे कहते हैं सामंतवाद सिंपल शब्दों में। लेकिन अगर हम इसको लर्न करेंगे तो लर्न करने के लिए देखिए, सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था थी जिसमें राजा भूमि सामंतों को देता था। सामंत यानी जमींदार, सिंपल शब्दों में समझो। जो सामंत होते हैं उसे हम, अगर मैं यहाँ लिख दूं जमींदार, तो बात एक ही है। अब मैं उसको सामंत कहूं या जमींदार कहूं, जो ये राजा थे ना, वो भूमि यानी लैंड जमींदारों को दे देते थे। और सामंत किससे काम करवाएंगे? किसानों से काम करवाते थे और उनकी सुरक्षा करते थे। तो मेन जमींदार, और ये सामंतवाद ना बढ़ता जा रहा था। ये जमींदार अपनी मनमर्जी कर रहे थे, किसानों से ज्यादा काम करवाते थे और उनको पैसे नहीं देते थे। तो ये सामंतवाद बढ़ता जाएगा। तो सिंपल शब्दों में आप समझ गए सामंतवाद किसे कहते हैं। जब राजा भूमि सामंत को दे देता था और सामंत किसानों से काम करवाकर उनकी सुरक्षा करते थे, बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामंतवाद के पतन के प्रमुख कारण क्या? अब एक बात बताओ कि अगर सामंतवाद यानी कि जो जमींदार है, वो जब भूमि पर, लैंड पर काम करवाएगा, किससे? किसानों से काम करवाएगा। और जब वो किसानों से काम करवाएगा और उनका शोषण करेगा, जब उनका शोषण करेगा तो इनका पतन, पतन मतलब क्या होता है? पतन का मतलब होता है खत्म होना, यानी कि इनका टाइम अब खत्म होगा। उसके कारण क्या थे? क्यों सामंतवाद खत्म हो गया था? क्यों खत्म हो रहा था? पहला, एक तो नगर और व्यापार का विकास हुआ, यानी कि नगर बढ़ रहे थे, ट्रेड बढ़ रहा था, व्यापार बढ़ रहे थे। आपको मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया, तो आपका आंसर इस पॉइंट में, ये 4 पॉइंट्स भी लिख दोगे, आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आपने ये भी लिख दिया कि नगर और व्यापार का विकास, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय का मतलब होता है मिडिल क्लास के लोग। अब एक बात बताइए, अगर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा, अब इनसे ना थोड़े से पढ़े लिखे लोग होते थे, इनके पास थोड़ा पैसा भी होता था, एजुकेटेड होते थे, तो ये लोगों को ना बातें समझाते थे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये मिडिल क्लास लोग, क्योंकि थोड़े एजुकेटेड होते थे। नाउ थर्ड पॉइंट इज, शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का उदय। अब जो वहां पर राज्य नए बन रहे थे, वो थोड़े पावरफुल थे, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा क्या था? पैसा भी था, ठीक है, और उनको एजुकेशन भी थी। सबसे बड़ी बात, एजुकेशन भी थी। नेक्स्ट इज मुद्रा अर्थव्यवस्था का विस्तार, यानी कि करेंसी बढ़ रही है। और किसानों का सामंती बंधनों से मुक्त, ये किसानों को उन्होंने जबरदस्ती जो लैंड पे काम करवाते थे, उस चीज से किसानों को क्या किया गया? फ्री करा गया, उसको मुक्त किया गया। इसलिए सामंतवाद का पतन हो गया। सामंतवाद के पतन होने के कारण, अब ये पूरा मान लो, ये क्वेश्चन कैसे आएगा? सामंतवाद क्या था और इसके पतन के प्रमुख कारण लिखिए। तो आप यही बोलेंगे, सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें राजा भूमि सामंत को देता था और सामंत किसानों से काम करवाते थे और उनकी सुरक्षा करते थे। और इसके पतन का कारण ही यही है, नगर और व्यापार का विकास, मध्यम वर्ग का उदय, शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का विकास, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विस्तार, किसानों को सामंती बंधनों से मुक्त होना। आप इतना भी लिख दोगे, इनफ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुनर्जागरण क्या था? रेनेसा किसे कहते हैं? देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन, ये पेपर में आता है, लास्ट ईयर भी आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्जागरण क्या था? हाँ, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको एक बात बताऊं, पुनर्जागरण का मतलब होता है दोबारा जागना। दोबारा जागना का मतलब, यानी कि एक टाइम था, देखिए, दोबारा जागना एक टाइम था। मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी समझा देती हूँ कि जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर मैंने कह दिया कि ये ऐसे करना है और उसने बिना क्वेश्चन किए उस काम को वैसे कर लिया, उसने मुझसे कोई तर्क नहीं किया,
किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया, उसने एज इट इज उस बात को मान लिया, तो यानी कि वो अपने बुद्धि नहीं लगा रहा, अपना दिमाग नहीं लगा रहा, उसने क्वेश्चन आंसर्स करने की डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर कोई बात, अगर आज हम किसी बच्चे को भी समझाते तो वो बच्चा मुझसे पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, उसने रीजंस, यानी कि रीजंस मांग रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक लॉजिक रीजन मांग रहा है, यानी कि वो दोबारा जागृत हो रहा है, वो दोबारा क्वेश्चन कर रहा है कि आपने हमें बोला ऐसा करना है, पर उसके पीछे क्या रीजन है, उसे कहते हैं पुनः जागरण। इसके पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, एक रियलिटी भी यही है कि जब जो अंग्रेज लोग होते थे, वो जैसे इटली या बाहर की कंट्रीज में, वो क्या करते थे कि वो ये वहां की जनता को कहते थे कि बाइबल में लिखा है कि हम तुम्हारे ईश्वर हैं। तो वहां की जनता इस बात को मान गई कि ओके ये हमारे ईश्वर है। लेकिन धीरे धीरे उनको ये चीज रियलाइज हुई, क्योंकि उनको बाइबल पढ़ना तो अलाउड नहीं था, तो बाइबल पढ़ना अलाउड नहीं था, तो वो उन्हीं प्रिस्ट को, उन्हीं उन्हीं को ही फादर्स को अपना ईश्वर मानते थे। पर एक फाइट हुई थी, एक लड़ाई हुई थी जिसमें मुसलमान और ये ईसाई धर्म के लोगों के बीच में, जिसमें ईसाई धर्म के लोग क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो वहां की जनता कहती है अगर तुम ही हमारे असली में ईश्वर होते तो तुम ये युद्ध नहीं हारते। तो ऐसे में तब उन्होंने दोबारा क्वेश्चन करना शुरू किया, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा कभी। तो आप इतने बड़े उसमें मत जाइए, बस पुनर्जागरण का मतलब ये समझ लिए कि तर्क करना, यानी कि क्वेश्चन करना, इसको ही पुनर्जागरण का है। अब मैंने उत्तर में लिखा है 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में हुए सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जागरण को पुनर्जागरण कहते हैं। बौद्धिक यानी कि वो क्या कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्र में अब उन्होंने सोचने की, समझने की शक्ति उनके अंदर पैदा हुई, वो क्वेश्चन करने की शक्ति पैदा हुई, जिसे कहते हैं पुनर्जागरण। ये पेपर में आता है, कम से कम 1 नंबर का तो आ ही जाता है, ये 1 मार्क्स का आता है। अब इसकी विशेषता क्या थी भाई, एक बात बताओ, इसकी विशेषता, इसमें क्या खासियत है? पुनर्जागरण में तो अब आप वैसे ही बनाकर लिख दोगे। एक तो ये मानवता का विकास, अब आपस में लोग ना क्या करेंगे, उनमें मेल जोल ज्यादा होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो ये फादर लोग हैं ये बेवकूफ नहीं बना सकते, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता का विकास, इसी उन्होंने सोचा ना, उन्होंने अपने प्रश्नों से एक दूसरे से उत्तर लेने की कोशिश करी। और फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सेकंड पॉइंट। थर्ड, तर्क और निरीक्षण पर बल, कला और साहित्य का विकास। आर्ट इतना बढ़ गया था, लोग ड्राइंग के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे थे, ड्राइंग के माध्यम से, मतलब कला के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से एक दूसरे को बात समझा रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे इतने कि अब वो बाइबल में क्या लिखा है उनको क्या ही समझ आ रहा है, जब तक कि उनको कोई सही गाइडेंस ना मिले। नाउ नेक्स्ट इज प्राचीन यूनानी एवं रोमन संस्कृति का पुनरुत्थान। आपको ये कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आपको ये केवल ऐसे ही लर्न करना है कि मानवता का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क और निरीक्षण पर बल, कला और साहित्य का विकास, प्राचीन यूनान, इनमें से आप अगर 2 भी लर्न कर लोगे, 2 या 3 जो भी इजी लग रहा है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावाद क्या है? भाई मानवतावाद यानी ह्यूमैनिज्म, यानी कि आप किस तरीके से अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हैं, आप किस तरीके से सामने वाले को बिना हर्ट के अपनी बात रख रहे हैं, आप में कितनी इंसानियत है, उसे कहते हैं मानवतावाद। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता वैसे कभी मानवतावाद का, फिर भी अगर बाई चांस आ गया तो आप अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं, मानवतावाद एक विचारधारा है जो मनुष्य की बुद्धि, क्षमता और रचनात्मक को सर्वोच्च महत्व देती है। यानी कि हमें दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है? अब क्वेश्चन के अंदर ही देखो आंसर छुपा है। मान लो किसी बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, धर्म सुधार आंदोलन क्या है, पर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कि धर्म में कोई ऐसा सुधार हुआ जिसकी वजह से वो आंदोलन छिड़ा, तो उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि जो चर्च की जो भी बुराइयां थी, जिसमें मार्टिन लूथर सबसे पहले आए थे, ये जो धर्म सुधार आंदोलन है ना, इसमें मार्टिन लूथर, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये शब्द भी लिखा हुआ है, मार्टिन लूथर,
ये जो व्यक्ति थे ना, इन्होंने ही धर्म के अंदर जो ईसाई धर्म था उसमें जो बुराइयां थी ना, और उसको सबके सामने लेकर आए थे। क्योंकि यहाँ के जो वो चर्च के लोग थे वो कहते थे कि हम ही तुम्हारे ईश्वर हैं, और वहां की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। तो ये मार्टिन लूथर का बड़ा योगदान है। अब आप देखो, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, धर्म सुधार आंदोलन क्या था और मार्टिन लूथर का योगदान। मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझा दिया। मैं फिर भी आंसर पढ़ लेती हूँ। कैथोलिक चर्च की बुराइयों और भ्रष्टाचार के विरोध में 16वीं शताब्दी में शुरू हुए आंदोलन को धर्म सुधार, ये याद रखना है, 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये पेपर में आता है कि कब हुआ था, तो आप कहेंगे 16वीं शताब्दी में हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर का क्या योगदान है? भाई इन्होंने तो चर्च के लिए काम किया। तो आपको कुछ भी याद नहीं है, आप एटलीस्ट ये तो लिख ही देंगे कि चर्च में जो भी गलत प्रथाएं थी उसका विरोध किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट, बाइबल को धार्मिक अधिकार का मुख्य स्तोत्र बनाया। उन्होंने कहा हर कोई बाइबल देख सकता है, हर कोई बाइबल पढ़ सकता है, केवल ईश्वर में विश्वास से मुक्ति का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा अगर आपको ईश्वर में विश्वास रखना है, आपको मुक्ति का केवल और केवल एक ही साधन है, वो है ईश्वर में विश्वास करना, एक है। और आपको धर्म सुधार आंदोलन मैंने आपको बोला 16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर लिखे 1517, इसका मतलब ये हुआ 16वीं शताब्दी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण का विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा था? भाई एक बात बताओ, वो लोग उसमें सोच का विकास हुआ था, लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था पुनर्जागरण में, अंधविश्वास कम हुआ। पहले तो अंधविश्वास इतना भरा हुआ था कि जैसा उन्होंने बोला वैसा वहां की जनता मान गई, और सोच का विकास हुआ। अगर आपको ये मान लो 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इजी भाषा में है, आप इसे आराम से लिख सकते हैं। एक नई शुरुआत हुई, जब लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो एक नई शुरुआत में हो गई वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपरनिकस का क्या योगदान था? कॉपरनिकस ने बस सूर्य, ये कॉपरनिकस जो थे ना, इन्होंने ये बताया था कि सूरज बीच में है और इसके आसपास सारे ग्रह घूमते हैं, बस इतनी सी बात, बस यही ये बताना। दिस इज कॉल्ड कॉपरनिकस का योगदान। उन्होंने बताया सूर्य केंद्रित सिद्धांत, इसको मैंने जो आपको ये बताया ना, सूर्य बीच में है और ग्रह इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। बस यही भाषा में आप अगर लिख देंगे तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएंगे। नाउ गैलीलियो का क्या योगदान है? भाई इन्होंने दूरबीन का उपयोग किया था और उन्होंने ना कई उपग्रहों की खोज की थी। बस सिंपल शब्दों में मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई समुद्री खोजों के प्रमुख कारण लिखिए। कौन कौन से नए अच्छा एक बात बताओ, समुद्री खोजों से क्या सीखने को मिलता है? समुद्री खोज क्यों हो रही थी? खुद सोचो, अगर कोई रास्ता फाइंड आउट करने की कोशिश किया जा रहा है तो वो बेसिकली व्यापार के लिए किया जा रहा है, कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार फैले, उससे क्या होगा? उससे आमदनी बढ़ेगी, पैसा आएगा, धन। और देखो यहाँ पर भी वही लिखा है, धन और मसालों की प्राप्ति, ईसाई धर्म का प्रचार। जब ब्रिटिशर्स हमारे अंग्रेज थे ना, हमारे भारत में आए थे, यहाँ पर भी उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया था, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा का क्या महत्व है? भाई वास्को डिगामा का तो आप सभी को जानते हैं, 1498 में वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे। ये बस इतना भी लिख दोगे अगर ये क्वेश्चन आया तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये लास्ट ईयर भी पेपर में आया था और ये हर साल आता है, तो इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये क्वेश्चन? औद्योगिक क्रांति क्या थी? औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है जब बड़ी बड़ी मशीनों का यूज हो जाना, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज कर रहे बड़े प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मैं फिर से समझा रही हूँ, उत्पादन के लिए जब हम मशीनों का यूज कर रहे हैं, जब मशीनों का यूज हुआ, और ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो यू गोना आंसर इंग्लैंड में हुई थी। और अगर उसमें पूछे कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो आपका आंसर सीधा साफ शब्दों में यही है कि इंग्लैंड में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। नो नेक्स्ट, और इससे क्या फर्क पड़ा, इससे क्या प्रमुख प्रभाव लिखे? ये मान लो औद्योगिक क्रांति क्या था और औद्योगिक क्रांति के प्रमुख प्रभाव, ये कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, जो लास्ट ईयर भी आया था। इसमें देखो, मशीनें कहाँ होंगी? कारखानों में होंगी, बस।
तो पहला पॉइंट इज कारखानों का विकास। अब जब कारखानों में मशीनें होंगी तो उत्पादन ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा, तो उत्पादन ज्यादा। अब एक बात बताओ, गांव से लोग ज्यादा काम करने के लिए, नौकरी के लिए कहाँ आ रहे हैं? शहर में। जब शहर में शहर में लोग आ रहे हैं ज्यादा गांव से, तो यानी कि शहरीकरण बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है। तो देखो हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक कर रहा है। कारखानों का विकास होगा, जब कारखानों का विकास होगा तो उत्पादन ज्यादा, और उत्पादन ज्यादा तो गांव से ज्यादा लोग यहाँ शहर में नौकरी करने आएंगे। अब यहाँ पर पूंजीपति और मजदूर वर्ग का निर्माण होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूंजीपति किसे कहते हैं, मैं फिर भी समझा देती हूँ आपको। पूंजीपति जो ये कारखानों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो जो कारखाने खोलते हैं वो होते हैं पूंजीपति। और मजदूर वर्ग तो आप सभी जानते हैं, जो वहां पर काम करते हैं। अब एक बात बताओ, जब आना जाना भी होगा, एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, तो किस चीज का विकास होगा? परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का भी तो भाई वो होगा ना। अब ऐसे में यहाँ पर नौकरियां कितनी बढ़ गई? बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग गांव से शहर में आ गए। बस ये पेपर में 100% आएगा, इसको जरूर जरूर लर्न करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आज हाँ थोड़े से क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखो 1 2 3 4 5 सिंपल शब्दों में इतना ही लर्न करना है, इससे ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। और कल सब इसको जरूर जरूर लर्न करेंगे, और मुझसे कमेंट में आप मुझसे लिख सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण, ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, और मैंने उन टॉपिक को बहुत छोटा करके आपको आंसर के फॉर्म में दे रही हूँ ताकि आप इसको लर्न कर लो। अब अमेरिका में एक ना क्रांति हुई थी, सिंपल। क्रांति का मतलब हमेशा समझ जाओ कि वहां कोई बड़ी शक्ति वहां के लोगों को परेशान कर रही है, तो क्रांति करते हैं। अब प्रमुख कारण, क्यों लड़ाई हुई होगी भाई? अब जैसे अंग्रेज हमारे भारत में आ गए थे तो यहाँ पर क्रांति हुई, तो आपको रीजन समझ आ रहे हैं भाई, उनसे हमें मुक्ति चाहिए थी, वो हमारे ऊपर कर लगा रहे थे, वो हमारे यहाँ का व्यापार हमसे छीन रहे थे। बस यही पॉइंट्स तो लिखने उधर भी, कि अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा भारी कर लगाया था, बहुत टैक्स वसूल करते थे ये ब्रिटिशर्स, और प्रतिनिधित्व के बिना कराधान। वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उन्होंने कहा कि हम अब कर नहीं देंगे बिना रिप्रेजेंटेटिव के, और व्यापार पर नियंत्रण चाहते थे, और एक बोस्टन टी पार्टी। बस इसको ऐसे भी लर्न कर लोगे ना, आपको कम से कम इसमें, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको 2 में से 2 जरूर मिलेंगे, तो आप इसको जरूर जरूर लर्न करें। अब मैं अभी आपको इतने ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, 16 क्वेश्चन तक। कल मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगी, और यदि आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है, और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं इसको और कैसे करवा सकती हूँ, और किस तरीके से आपको लग रहा है कि इसके अंदर ऐड ऑन होना चाहिए, मैं वो चीजें इसमें जोड़ दूंगी। तो फिलहाल इन 16 क्वेश्चन में से आज तो ये औद्योगिक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या है, ये पेपर में आता है। और इसमें एक जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। मार्टिन लूथर, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि धर्म सुधार आंदोलन से कौन जुड़ा था, आपका आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, आप यहां तक अभी अपनी एक नोट कॉपी बनाइए, उसमें इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए, और आपका फिर नेक्स्ट कल मैं दोबारा एक क्लास अपलोड और करूंगी वीडियो, उसके अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।